हाय गाइस, वेलकम टू माय थर्ड वीडियो जिसमें हम आज बात करेंगे एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल कैसे करें विंडोज सर्वर 2016 पे। हमने पिछली वीडियो में 2016 इंस्टॉल किया था और सबसे पहली वीडियो में हमने हाइपर वी इंस्टॉल किया था और हाइपर वी कैसे इंस्टॉल करते हैं, हाइपर वी के बारे में, वर्चुअलाइजेशन, उसके टॉपिक्स जो आपको नीड है। आज हम बात करेंगे एक्टिव डायरेक्टरी रोल इंस्टॉल कैसे करें विंडोज 2016 सर्वर पे और ये होता क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमने बनाया था 2016 बी सर्वर यूट्यूब। वी शुड स्विच इट ऑन और यहाँ पे इसको कनेक्ट कर लेंगे हम। तो अभी देखिए यहाँ पे ये एडमिनिस्ट्रेटर लिखा आ रहा है और अगर हम इसमें अपना पासवर्ड डालते हैं तो यहाँ पे ये लॉगिन हो जाता है। अभी ये सर्वर मैनेजर खुला है। ये बेसिकली एक डैशबोर्ड होता है जहाँ पे आपको सारे रोल्स दिखते हैं आपके विंडोज सर्वर के। तो अभी हम सर्वर के बारे में बेसिकली जानेंगे। सर्वर है क्या, इसके अंदर क्या क्या रोल्स आ सकते हैं, लोग इसे यूज़ क्यों करते हैं। तो अभी इसको मिनिमाइज कर दूँ तो बेसिकली इट डज लुक्स लाइक ओनली विंडोज मशीन, राइट, बट एक्चुअली इट इज़ नॉट अ विंडोज मशीन, इट इज़ अ विंडोज सर्वर। इसके अंदर जो कॉन्फ़िगरेशंस होती है वो नॉर्मल कंप्यूटर से डिफरेंट होती है। तो अभी हम देखते हैं इसके अंदर क्या हो सकता है। इसके अंदर हम सर्वर मैनेजर खोलते हैं। इसके अंदर हम देखते हैं कि फाइल स्टोरेज सर्विसेज है, लोकल सर्वर है और ऑल सर्वर्स है। यहाँ पे इवेंट सर्विसेज परफॉर्मेंस है और यहाँ पे मैनेजमेंट इवेंट्स परफॉर्मेंस पीपीए रिजल्ट्स। अगर हम लोकल सर्वर को क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हम देखते हैं कंप्यूटर का नाम और ये वर्क ग्रुप। अब ये वर्क ग्रुप क्या है इसके बारे में हम बात करेंगे आगे। अब ये इसने क्या लिखा है, लास्ट इंस्टॉल्ड अपडेट्स नेवर, विंडोज अपडेट डाउनलोड अपडेट्स ओनली यूजिंग विंडोज अपडेट्स, लास्ट चेक फॉर अपडेट्स नेवर। सो अभी आप देखिए फायरवॉल के बाद हमने करी हुई है पहले से। विंडोज़ फायरवॉल बेसिकली आप देखिए पब्लिक फायरवॉल ऑन है यहाँ पे। तो अभी हम इसको ऑफ कर देते हैं। इसको हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे टर्न ऑफ। इससे क्या होगा, हमारे पास इंटरनेट यूज़ करने का ऑप्शन होगा। अभी क्या सब कुछ ऑन है तो अभी हम कुछ नहीं कर पाएंगे। रियल टाइम प्रोटेक्शन भी हम ऑफ कर देंगे और सबसे लेस में आई एनहांस सिक्योरिटी कॉन्फ़िगरेशन, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, आप इसको ऑफ कर दीजिए। ठीक है। अभी आप इसको रिफ्रेश करेंगे, आपको रिफ्रेश का जो बटन है यहाँ पे मिलेगा। आप रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ से ऑन से ऑफ हो गया है। देखिए ये ऑफ हो गया दोनों और पब्लिक फायरवॉल भी ऑफ हो चुका है। तो उसके बाद हम डैशबोर्ड पे जाते हैं। हम उससे पहले सबसे पहले हम आपको चीज़ दिखाएंगे सबसे इम्पोर्टेंट, सिस डी एम डॉट सी पी एल। सिस डी एम डॉट सी पी एल जब आप ये खोलोगे तो आपको दिखेगा, जैसे हमने में वर्क ग्रुप के बारे में हम बात करना चाहते थे तो ये आपको सिस्टम प्रॉपर्टीज़ दिखाएगा। पहले तो इसके अंदर आप कंप्यूटर डिस्क्रिप्शन हम नाम दे देते हैं इसका। इसके अंदर हम नाम देते हैं आई टी किंग्स। ठीक है। और इसके अंदर वर्क ग्रुप हमने वर्क ग्रुप शो कर रहा है। इसका मतलब क्या होता है, बेसिकली एक इंटरनेट जो कनेक्शन है वो एक वर्क ग्रुप के अंदर एक वर्क जो लोगों का प्राइवेट ग्रुप होता है। अब इसके अंदर क्या होता है कि जैसे ये सर्वर अभी डोमेन कंट्रोलर नहीं बना, तो इसका मतलब क्या है कि अब ये प्राइवेटली कनेक्टेड है एक स्विच पे। ठीक है। और उस स्विच पे आप बेसिकली आप हर कंप्यूटर को एक एक पर्टिकुलर कंप्यूटर की तरह मानोगे। अब इसके अंदर ये सब चीज़ें मिलेगी आपको एडवांस्ड। इसमें यूज़र प्रोफाइल की सेटिंग होगी, स्टार्टअप रिकवरी परफॉर्मेंस। इसमें आप इसके बाद में हम चेंज कर सकते हैं। डोंट अलाउ रिमोट कनेक्शन, मतलब आरडीपी कनेक्शंस के ऊपर है। अगर मैं ये कर दूंगा तो ये आरडीपी कनेक्शंस अलाउ करेगा। अभी हम ये कर देते हैं क्योंकि हमें आरडीपी कनेक्शन नहीं चाहिए। तो हमने नाम चेंज कर दिया। इसका नाम चेंज होगा इसके सर्वर के रीस्टार्ट के बाद। अब अभी रीस्टार्ट अभी हम नहीं करेंगे। तो अभी हम इसको क्लिक करेंगे ऐड रोल्स एंड फीचर्स। तो अभी क्या है, सेम जैसे मैंने फर्स्ट वीडियो में दिखाया था आपको एक विजर्ड। हर बार आप कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं, आप कुछ भी इंस्टॉल करते हो, सबसे पहले क्या दिखाता है, एक विजर्ड दिखाता है। अब विजर्ड क्या करता है, आपको हेल्प करता है कि आपको कैसे आगे बढ़ना है। तो इसमें लिखा है कि एज ए एडमिनिस्ट्रेटर, अब यहाँ पे हमने जब लॉगिन किया था, अभी हमें एडमिनिस्ट्रेटर रोल से हमने लॉगिन किया था। तो उसके अंदर लिखा है कि आपका पासवर्ड स्ट्रांग होना चाहिए और आपके पास स्टैटिक आईपी एड्रेस होना चाहिए। पर हमने तो आईपी एड्रेस दिया नहीं, तो इसको हम कैंसिल कर देते। तो हम इसमें जाएंगे और इसमें लिखेंगे ncpa.cpl। ncpa.cpl क्या होता है, नेटवर्क कनेक्शन होता है। अभी दिखा रहा है अनआइडेंटिफाइड नेटवर्क। फर्स्ट वीडियो में या सेकंड वीडियो में हमने बात की थी स्विचेस की, हमने इसे नॉर्मल स्विच दे रखा है, हमने इसके लिए इंटरनल स्विच बनाया था। तो अभी हम यहाँ पे प्रॉपर्टीज में जाएंगे। अभी IP4 में इसमें हम एक IP देंगे 10.0.0.1। तो अभी ये कौन सी IP हो गई, ये प्राइवेट IP हो गई।
और अभी हम इसमें कोई डीएनएस सर्वर नहीं देंगे, इसमें 4.4.4.4 दे देंगे, ठीक है। अभी हम इसमें ऐसे कर देते हैं और ओके, अभी हमने इसको स्टैटिक आईपी दे दिया, ठीक है। और अभी हमने स्टैटिक आईपी देने के बाद हम अब जाएंगे ऐड रोल्स एंड फीचर्स में। आईपी देने के बाद हम इसको नेक्स्ट कर सकते हैं। अब इसमें दिखाएगा, इसमें आप दो रोल सीखते हैं, रिमोट डेस्कटॉप सर्विस इंस्टॉलेशन वीडीआई का रोल, या फिर रोल बेस्ड और फीचर बेस्ड इंस्टॉलेशन। तो अभी हमें रोल बेस्ड इंस्टॉलेशन करनी है। हमें क्या एडीडीएस इंस्टॉल करना है, एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज। ये क्या होता है इसके बारे में हम बात करेंगे जब ये इंस्टॉल हो रहा होगा। तो फिर देखिए एडीडीएस यहाँ पे हमने क्लिक करा रोल, जैसे ही क्लिक किया तो ये आ गया कि अगर आपने इंस्टॉल करना है तो ये सब भी इंस्टॉल हो जाएगा ऑटोमेटिकली। हमें क्या करना है, हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इंस्टॉल कर लो, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, और यहाँ पे इंस्टॉल। अभी जब तक ये इंस्टॉल हो रहा है तब तक हम बात करते हैं एडीडीएस रोल होता है क्या। बेसिकली एक डायरेक्टरी सर्विसेज रोल होता है। डायरेक्टरी क्या होता है, हम एक लाइब्रेरी को डायरेक्टरी की तरह बोलते हैं, और एडी के अंदर एक डायरेक्टरी वो होती है जैसे बहुत सारी चीज़ों का, एक ऑब्जेक्ट्स का और चीज़ों का एक एक लाइब्रेरी, जिसे हम पास करते हैं एलडैप के थ्रू। एलडैप क्या होता है, लाइट वेट डायरेक्टरी एक्सेस प्रोटोकॉल, जो कि 380 प्रोट पे वर्क करता है। तो एलडैप के थ्रू ये एडीडीएस रोल चलता है। क्या क्या तो एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर क्या होता है, सारे जो रोल्स होते हैं वो ऑब्जेक्ट्स के नाम पे जाने जाते हैं। एक यूज़र, एक कंप्यूटर और एक जैसे प्रिंटर, ये सारे ऑब्जेक्ट्स के नाम पे होते हैं। जैसे हम लोगों को बाय फेस जानते हैं, राइट। पर कंप्यूटर्स को अपनी लैंग्वेज के लिए, खुद की लैंग्वेज के लिए वो नाम याद नहीं करता, वो नंबर याद करता है या फिर एक ऑब्जेक्ट्स की तरह याद करता है। तो हर एक ऑब्जेक्ट्स का क्या होगा, एक यूनिक नंबर होगा। तो इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे कि ये यूनिक नंबर, आरआईडी, एसआईडी क्या होता है। पहले हम देखेंगे एडीडीएस रोल अभी आ गया है, पर क्या एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल रोल हुआ है कि नहीं, अभी तक इंस्टॉल नहीं हुआ। पर यहाँ पे एक वार्निंग का साइन है। तो हम इसमें पहला ऑप्शन आ रहा है, ऐड अ डोमेन कंट्रोलर टू एन एग्जिस्टिंग फॉरेस्ट, एक्सिस्टिंग डोमेन और एग्जिस्टिंग फॉरेस्ट, दो ऑप्शन आ रही है। तो ना हमारे पास डोमेन है अभी, क्योंकि हमने यहाँ पे दिखाया है दो डोमेन कंट्रोलर थे, तो हर एक डोमेन कंट्रोलर का खुद का डोमेन होगा। जैसे फॉर एग्जांपल पेरेंट डोमेन कंट्रोलर और फिर चाइल्ड डोमेन कंट्रोलर। तो पहले का नाम होगा जेम्स और दूसरे का नाम होगा james.bot.com। तो पर अभी ना हमारे पास डोमेन है ना हमारे पास फॉरेस्ट, तो हमें नया फॉरेस्ट डालेंगे और हमारे फॉरेस्ट का नाम होगा itkings.com। अब यहाँ पे .com, .org, .gov आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, पर एक नेम होना चाहिए, फुल क्वालिफाइड डोमेन नेम होना चाहिए। इसको नेक्स्ट करेंगे। तो अभी क्या हो रहा है कि हमारे जो फिज्मो रोल्स होते हैं उसमें से एक रोल होता है जिसका नाम होता है डोमेन नेमिंग मास्टर। तो डोमेन नेमिंग मास्टर क्या होता है, तो वो बेसिकली चेक करता है कि एक फॉरेस्ट के अंदर हमारे पास ऐसा कोई नेम है कि नहीं। तो अभी डोमेन नेमिंग मास्टर इस नाम को चेक कर रहा है और इस नाम को कॉन्फ़िगर करेगा। तो जैसे ये अभी नाम अभी हमने डाला है, अभी नेक्स्ट में आपको दिखाऊंगा। तो अभी ये क्या पूछ रहा है, फॉरेस्ट फंक्शन लेवल और डोमेन फंक्शन लेवल। अब हमारा जो सर्वर था वो 2016 है, पर अगर हम ये किसी फॉरेस्ट में डाल रहे होते जो कि एक्चुअल 2022 है, तो यहाँ पे हमारा 22 दिखाता। पर अभी हमारा कोई नॉर्मल पहला सर्वर है। अभी यहाँ पे हमारे पास तीन ऑप्शन आ रहे हैं। एक बोल रहा है कि डोमेन नेम सिस्टम मतलब डीएनएस, दूसरा है ग्लोबल कैटलॉग और तीसरा है रीड ओनली डोमेन कंट्रोलर। तो पहला जो डोमेन कंट्रोलर होता है ना, ग्लोबल कैटलॉग डिफॉल्ट क्लिक होता है और डीएनएस भी, पर हम यहाँ पे डीएनएस को हटा सकते हैं, पर हमें डीएनएस चाहिए होगा। डीएनएस के बिना इंस्टॉलेशन सही नहीं होगी और प्रॉब्लम्स आ सकती है, पर हम थर्ड पार्टी डीएनएस यूज़ कर सकते हैं। पर अगर हमारे पास थर्ड पार्टी कैपेबिलिटीज़ है तो हम आरओडीसी को क्लिक नहीं कर पाएंगे। बेसिकली अब हम इसके बारे में बात करते हैं, डीएनएस क्या होता है। तो हम इसके तीनों के बारे में बात करते हैं। पहला होता है डीएनएस, फिर होता है ग्लोबल कैटलॉग, फिर होता है आरओडीसी। अब डीएनएस क्या होता है, डीएनएस बेसिकली क्या होता है, डोमेन नेमिंग सिस्टम क्या होता है। इससे आप क्या करते हो, जैसे एक आईपी डालते हो या फिर आप एक कोई वेबसाइट का नाम डालते हो, तो उसकी जो जो रिजॉल्विंग होती है, जो सब रिजॉल्विंग होती है, फिर वो रूट डीएनएस सर्वर के थ्रू जाता है, फिर टॉप लेवल डोमेन के जाता है। मतलब एक प्रोसेस होता है जिसका बैकएंड में अलग वीडियो में समझाऊंगा। पर एक डीएनएस रिजॉल्विंग होती है, जैसे आप गूगल पे कुछ भी लिखते हो ना, तो उसकी आईपी होती है। तो आईपी कहाँ से आती है, वो सर्वर्स के पास होती है, डीएनएस सर्वर। तो वो वहाँ से अपने पास एक कैचे रखता है उसका। अब उसकी आईपी हर 24 आवर्स में चेंज होती रहती है। तो अब डीएनएस के पास उसका डाटा होता है। तो डीएनएस से हमें अगर हम नाम डालते हैं कुछ भी, तो उसके पास आईपी चली जाती है। बेसिकली यही होता है। फिर ग्लोबल कैटलॉग होता है। ग्लोबल कैटलॉग क्या होता है, एक तरह का कैटलॉग होता है जो कि क्रॉस फॉरेस्ट के ऑब्जेक्ट्स का पार्शल इंफॉर्मेशन रखता है। अब ये क्यों रखता है, इसके बारे में हम सारे फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम क्या क्या चीज़ें होती है, सब बारे हम बेसिक चीज़ों के बारे में पढ़ाएंगे। फिर दूसरा आरओडीसी क्या होता है। आरओडीसी रीड ओनली डोमेन कंट्रोल होता है। बेसिकली क्या होता है कि अगर आपके पास, मान लो कि आप इंडिया में रहते हो और आप पाकिस्तान में आपका एक सर्वर है,
मान के चलो ग्लोबल एक आपकी एक कंपनी खोली हुई है यार, बहुत ज़्यादा आपका मतलब यूजर्स है आपके इधर से उधर, और आपके पास पाकिस्तान में एक आपका सर्वर है, तो पाकिस्तान में आप चाहते नहीं हो कि कोई उस सर्वर को खोल पाए, तो अब बेसिकली एक रीड ओनली डोमेन कंट्रोलर होगा, ना उससे कुछ होगा, ना उससे कोई अगर हैक भी कर लेगा ना कोई आपको कुछ उखाड़ नहीं पाएगा, तो ये होता है क्योंकि वो रीड ओनली होता है, उस पर कोई परमिशन नहीं होती। अब हम यहाँ पे देखेंगे DSRM पासवर्ड डालेंगे, डायरेक्टरी सर्विस रिस्टोर मोड, बेसिकली आपका लोकल पासवर्ड कहते हैं इसे, लोकल फर्स्ट पासवर्ड होता है जो कि इस पर सारी अथॉरिटी होती है। तो अभी हम पासवर्ड डाल देते हैं इसके अंदर। जब हमारा सर्वर खराब होता है तो उसको फिक्स करने के लिए कभी कभार ये हमें पासवर्ड मांगेगा, तो हम कौन सा डालेंगे, डायरेक्टरी सर्विस रिस्टोर मोड, जिसके अंदर ये सारे जितने एप्लीकेशन होते हैं ये सब सेफ चलते हैं, सेफ मोड में। अभी आप पूछ रहे हैं डेलीगेशन करो, क्रिएट डेलीगेशन, तो अभी हमारे पास डीएनएस ही नहीं है, तो अभी क्या लिखेगा यार, हमारे पास तो डीएनएस है ही नहीं क्योंकि ऑथोरेटिव पेरेंट जोन है। तो ऑथोरेटिव मतलब पहला जो डोमेन कंट्रोल होता है उसके अंदर एक रोल होता है जिसका कहते हैं पीडीसी, तो वो ऑथोरेटिव होता है। तो हमारा पहले ऑथोरेटिव जोन के अंदर या पहले ऑथोरेटिव डोमेन कंट्रोल के अंदर हम डीएनएस डेलीगेशन नहीं क्रिएट कर पाएंगे। अब ये क्या है ना, नेट बॉयस नेम, नेट बॉयस क्या, अब इसमें .com हट गया, इसका मतलब क्या हुआ, हमारा जो डोमेन नेमिंग मास्टर था उसने बोला हाँ भाई ये तो डोमेन सही है, आप इस डोमेन से डोमेन कंट्रोलर इंस्टॉल कर सकते हो। अब इस पर नेक्स्ट करते हैं। तो अभी ये देखिए यहाँ पे हमारे पास 3 लोकेशन आ रही है, ADDS डाटाबेस। अब डाटाबेस क्या होता है, और लॉग फाइल और सिसवॉल। तो डाटाबेस फोल्डर बेसिकली NTDS क्या होता है, NTDS ना भाई सर्वर की जान है, अगर ये चला गया ना तो सर्वर की बैंड बज जाएगी, ठीक है। तो NTDS.dit बोलते हैं उसे। तो ये एक फोल्डर और एक लॉग लोकेशन होती है जिसके अंदर NTDS.dit रखा जाता है, और वो क्या होता है, ADDS का पूरा डाटा होता है, वो एक मेन हब होता है हर चीज़ का। तो अब ये दोनों तो सेम ही होता है। सिसवॉल फोल्डर क्या होता है भाई, ग्रुप पॉलिसीज होती है हमारे एक सर्वर्स के अंदर, जो कि यूजर्स के लिए पॉलिसी होती है और एक एडमिनिस्ट्रेटर के लिए पॉलिसी होती है, या फिर डोमेन कंट्रोलर के ऊपर या फॉरेस्ट के ऊपर। तो वो पॉलिसीज कहाँ स्टोर होती है, सिसवॉल के अंदर, ठीक है। बेसिकली पॉलिसीज एक स्क्रिप्ट होती है जिसमें लिखा होता है, जो कि रजिस्ट्री पोल की लोकेशन पे सेव्ड होती है, और वहाँ लिखा होता है कि भाई ये जो आपकी पॉलिसी है वो ऐसे वर्क करेगी और ये ऐसे इम्प्लीमेंट होगी, और ये यूजर्स को ये करने देगी या ये करने की परमिशन नहीं देगी, ठीक है। नेक्स्ट। अब यहाँ पे सब दिखा रहा है आपने क्या क्या चूज़ किया है, इसको नेक्स्ट करते हैं। अब ये इंस्टॉल हो जाएगा। अब इंस्टॉल होने के बाद क्या, ये रीस्टार्ट होगा। अब रीस्टार्ट की वेट करते हैं। और ये देखिए यहाँ पे क्या लिखा रहा है, यू आर अबाउट टू बी साइंड आउट, मतलब ये जो जो रोल है सर्वर का रोल हो गया है अच्छे से इंस्टॉल। मैं इसको क्लोज करूँगा, इतनी देर में मेरा सर्वर अपने आप बंद होने वाला है, और ये हो गया, और ये अब ऑटोमेटिकली रीस्टार्ट होगा, और ये रीस्टार्ट हो चुका है। तो अब देखिए अब क्या आ रहा है, एडमिनिस्ट्रेटर से IT किंग्स आ चुका है, IT किंग्स अंडरस्कोर एडमिनिस्ट्रेटर। तो अभी इसका मतलब क्या है, IT किंग्स डोमेन क्या, अभी हम पहली बार हम लॉग इन करने वाले हैं। हम लॉग इन करेंगे, और ये देखिए देखेंगे कोई एरर आया है कि नहीं, पे लोड हो रहा है, और ये देखिए ADDS रोल आ गया और DNS रोल भी आ गया है। तो अभी हम चेक कैसे करेंगे, हम टूल्स के अंदर जाएंगे तो आपको देखिए ADDS के कितने सारे रोल्स आ गए हैं, हमारे पास सामान आ गया है, टूल्स आ गए हैं। DNS खोलेंगे, हम पहले DNS चेक करेंगे, तो DNS के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो अब देखिए DNS क्या होता है कि फॉरवर्ड लुकअप जोन, रिवर्स लुकअप जोन, ट्रस्ट पॉइंट, कंडीशन फॉरवर्ड, इसके बारे में बात करेंगे, हम ट्रस्ट के बारे में बात करेंगे। तो हम अभी देखते हैं DSA में से भी खुला है कि हमारा कि नहीं। तो सबसे पहले हम प्री इनिशियल चेक करेंगे अपने डोमेन कंट्रोलर की हेल्थ को चेक करने के लिए। अभी हम चेक करेंगे रेप एडमिन स्पेस फॉरस्लैश सिंक कॉल। खैर ये पहला डोमेन कंट्रोलर है तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो हम चेक करेंगे नेट डॉम स्पेस क्वेरी फिज्मो। अभी हम चेक करेंगे हमारे फिज्मो रोल्स जो है वो एकदम कनेक्टेड है कि नहीं। अब स्कीमा मास्टर है, डोमेन नेमिंग मास्टर है, PDC, RID, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये 5 हमारे जो रोल्स है सबसे इंपॉर्टेंट रोल है, इसके बारे में बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हम नेक्स्ट वीडियो में DNS सारे रोल्स, ADDNS कैसे मैनेज करें ADDS, और DHCP कैसे इंप्लीमेंट करें, ट्रस्ट कैसे बनाए, फॉरेस्ट के बारे में बात करे जाएंगे। बहुत ही सारी वीडियोस आने वाली है गाइस, प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को। और
प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें आपको क्या कंटेंट चाहिए किस आईटी के ऊपर, CCNA, सिस्को, सिक्योरिटी, आईटी एडमिनिस्ट्रेटर, एडी, जितना सारा टॉपिक्स है आप बता सकते हैं कमेंट करके। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे, गुड बाय।